जिक्र किया गया है युवाओं का, महिलाओं का। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार का से मैं आता हूं, मेरे लिए ये एक ज्यादा खुशी। संयम रखें, यही संगम है। 59,000 करोड़ तो पुराना। दिल्ली की देवली सीट पर जबरदस्त प्रहार करने के बाद चिराग पासवान अब रुख ले रहे हैं सीधे यूपी की तरफ। यानी दिल्ली में धमाकेदार एंट्री कर दी है, धमाकेदार प्रचार प्रसार हुआ है, जनसैलाब बटोरे हैं और वो लोकप्रियता देखने को बनता है। अब समय आ चुका है बटन दबाने की। यानी अब दिल्ली का चुनाव जो होगा, रिजल्ट होगा, वो तो होगा ही, लेकिन कदम रुकने नहीं चाहिए। और वो कदम अब होने वाली है महाकुंभ की तरफ। अब चिराग पासवान का जो अगला कदम है वो महाकुंभ की तरफ फैलेगा, क्योंकि वहाँ हो जाएंगे। वहाँ भी लोगों से, बहुत सारे लोगों से अपील भी कर रहे थे। कई सारे भगदड़ को लेकर के हुई प्रॉब्लम, समस्या को लेकर के उन्होंने कई सारे लोगों से अपील किया है शांति। ये घटना ना घटे इस बात को तो सरकार हमारी सुनिश्चित कर ही रही है, उसके लिए भी उन्होंने बात किया है। यानी एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे नेता तो हैं ही, बहुत सारे नेता लोग आ रहे कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो महाकुंभ को लेकर के जो बात हो रहा है, या तो गिने चुने ही नेता कर रहे हैं। योगी तो करना ही करना, क्योंकि वही तो करता धरता उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव में हो रहा है, वहाँ के सीएम है तो योगी तो करेंगे ही बात। और दूसरा पीएम मोदी एक राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, नेता अगर है कोई है तो चिराग पासवान। और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में, या फिर स्पेशली अगर हम भारत की बात करें तो चिराग पासवान के मूवमेंट को लेकर करके हर जगह लोग देखते रहते हैं कि कब क्या एक्शन होने वाला है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता ऐसी है कि हर कोई लोग कहीं ना कहीं उनके अगले मूव का इंतजार करते रहते हैं। और उनका अगला मूव अब होने वाला है महाकुंभ में। यानी महाकुंभ में उनकी प्लानिंग थी कि जाएंगे, यानी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्नान करने जाएंगे, वहाँ पर अपना पूरा कहते ना है कि वहाँ डुबकी लगाएंगे, श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे, भक्ति लगाएंगे। लेकिन बीच में आ गई थी दिल्ली का इलेक्शंस को लेकर के, टाइमिंग्स कंफर्म नहीं हो पा रहा था, उसके लेकर के बिहार में भी बहुत सारे कार्यक्रम थे, वो भी रद्द हो चुके हैं। यानी अब सारा मामला अटक रहा है, तो वो मामला अटक रहा है महाकुंभ के लेकर के। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग की वजह से ये सब सारी घटनाएं हो रही है, एक दूसरे पे कटाच कर रहे हैं। यहाँ तक देखा जा रहा है कि दो बाबाएं आपस में लड़ जाए, यानी संत आपस में लड़ रहे हैं और लड़ाने वाला कोई और पॉलिटिकल पार्टीज आ रहा है। तो कोई पॉलिटिकल पार्टीज ही सपोर्ट करने के लिए भी आगे आना चाहिए। और लगता है चिराग पासवान का अगला जो मूव है उसको महाकुंभ में लेकर के जबरदस्त एंट्री होने वाली है। और उनकी एंट्री को लेकर के भी बहुत सारे लोग सेल्फी खिंचाने की वैसी ही हुडी लगेगी, भीड़ लगेगी। लेकिन अब आता है कि वो किस तरह से वो मिलते हैं जब वो महाकुंभ में जाएंगे। एक वीआईपी एंट्री होती है, एक लोकल एंट्री। तो हमें लगता है कि वो ज़्यादा वीआईपी एंट्री का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, बट सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है उनको लेकर के, क्योंकि अब एनडीए के ज़बरदस्त नेता में से एक हैं और कहते हैं एक ब्रांडिंग उनकी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उनकी सेफ्टी को लेकर के काफ़ी कुछ ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे तो देखा जाए तो करीब करीब एनडीए के बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर है वो धीरे धीरे आ रहे हैं उस महाकुंभ में, डुबकी लगा रहे हैं, अपने आप को पावन कर रहे हैं। और उसमें चिराग पासवान की भूमिका अब देखने को मिला है। यानी वहाँ पर बहुत सारे लोग हमें लगता है कि इंतजार कर रहे हैं चिराग पासवान कब आएंगे, उनके साथ सेल्फी खिंचाएंगे। और वह सेल्फी खिंचाने के लिए सिर्फ भारत के ही लोग नहीं, वर्ल्ड वाइड लोग भी हैं और एक अलग सा मैसेज भी देंगे और बहुत कुछ बात भी करने वाले हैं। उसको लेकर के साथ योगी जी के साथ भी कुछ मीटिंग होंगी, बातें होंगी, और वहाँ के जो माहौल सिचुएशंस पे लेकर के भी बात करेंगे और एक शांति प्रस्ताव की भी बात करेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब बहुत कम समय भी बचे हैं और उस कम समय में बेस्ट से बेस्ट उसको काम करना है। और इस काम में मुझे लगता है कि जहाँ तक अगर हम योगी की बात करें तो अपनी पूरी तरह से एड़ी चोटी लगा दिए हैं कि जो भी हो चुका है, भूल चूक हो तो हो चुका है, अब एक भी गलती गुंजाइश नहीं होने वाली है। और आपके अल्टीमेटम में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि आने वाला हर एक एक सेकंड हमारे लिए कीमती है, हर एक एक पल हमारे लिए कीमती है, और उस कीमती क्षण में किसी को कुछ भी हताहत होना नहीं चाहिए। इसलिए स्पेशल फोर्स भी रख रहे हैं, स्पेशल ड्यूटी प्रदान कर रहे हैं। हालांकि इतने बड़ा कहते हैं जनसभा होता है तो कुछ न कुछ ऊंच नीच तो हो ही जाती है, बट उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक साथ इतने सारे जनसैलाब आते हैं तो कुछ ना कुछ गंदगी भी फैलती है, बट उसको लेकर के हम जैसे लोग, जो लोग जाते हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन बनता है। हर कोई
कहते हैं ना, हर कोई चीज़ों को लेकर के सरकार पे ही नहीं छोड़ना चाहिए। यानी ऐसा होता है कि हम कहीं शादी में गए तो होता खादा खाना खाएं, पतल फेंक दिए, जहाँ तहाँ खाना गिरा दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट द मैनर। तो यही चीज़ है, शायद महाकुंभ में एक ऐसी चीज़ें हो रही जिसके वजह से शायद और भी गंदगी फैल रही है। इसके वजह से कई सारे मीडिया ने उस पॉइंट को लेकर के भी घेरता है, बट ये सब सारी चीज़ें के लिए मुद्दा नहीं होना चाहिए। हमारा मुद्दा होना चाहिए कि वहाँ पर क्लीन हो, साफ़ हो, नीट एंड क्लीन हो, और हम जितना अपने आप को ध्यान में रखें, चीज़ों को ध्यान में रख करके कर सकते हैं, सपोर्ट करें। और उसी सपोर्ट में चिराग पासवान की जो अहम भूमिका होने वाली है महाकुंभ को लेकर के, एक ज़बरदस्त होने वाली है और बहुत सारा जन सैलाब लगने वाला है जब वो डुबकी लगाएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। ऐसे तो स्पिरिचुअल्स का काम करते हैं, पूजा पाठ में पूरा अपना टाइम देते हैं, हर दिन देते हैं, और उस स्पिरिचुअलिटी से मंथन करेंगे और बातें करेंगे और नई चीज़ निकल के आएगी। और उस मंथन को लेकर के बहुत सारे जो संत हैं उनसे भी बात करते हुए दिखेंगे। यानी अब वह एक नई इनिंग खेलने वाले हैं उस महाकुंभ में डुबकी लगा करके। उसके बाद उनका अगला दौरा सीधा पटना और बिहार के लिए होगा, क्योंकि वो रिजल्ट तब तक आ जाएगी। रिजल्ट में जैसा भी होगा दिल्ली में उसके लेकर के मंथन चलेगा और फिर पटना का दौरा। यानी अब धीरे धीरे चिराग पासवान दिल्ली के बाद सीधा लेंगे महाकुंभ, महाकुंभ से बिहार, दिल्ली। अब ये जो त्रिकोणीय दौरा है उनका ज़्यादा चलने वाला है इन कुछ दिनों के लिए, और वो सारे कुछ इस महीने तक देखने को मिलेगा। उसके बाद पूरी इनिंग अब बिहार की होने वाली है। तो उस बिहार के इनिंग को लेकर के, इस महाकुंभ की इनिंग को लेकर और देवली विधानसभा को लेकर के आप क्या सोचते हैं चिराग पासवान के बारे में? उनकी कैसी स्ट्राइक रेट क्या मेंटेन कर पाएंगे? क्या देवली में अपना झंडा गाड़ पाएंगे? या जिस तरह से बैकुंठ में डुबकी लगाएंगे, जिस तरह से संगम में वो डुबकी लगाएंगे, उस डुबकी के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया होगी? क्या क्या लोग पक्ष विपक्ष में बातें चलेगी? आप क्या सोचते हैं? ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।